फ्रेंड्स, में दोस्तों आज मैं आप लोगों को 6 ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करके आप अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं। कौन सी है वो 6 टिप्स, ये जान लेते हैं अभी इस वीडियो। कुछ लोगों का ये गलतफहमी होती है, कुछ गलतियां भी करते हैं ये कि अगर मैं कीटो डाइट फॉलो करूंगी, मेरी दोस्त ने कीटो डाइट फॉलो की थी, उन्हें 1 महीने में 8-10 किलो वजन कम कर दिया, मैं करूंगी तो मेरा भी हो जाएगा। अगर मैं ग्रीन टी पीऊंगी तो मेरी बेली फैट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो मेरा वजन कम हो जाएगा। ऐसे ही मैं ये खाना छोड़ दूंगी, वो खाना छोड़ दूंगी। तो देखो, ना ही तो ग्रीन टी गलत है, ना ही आपको कोई डाइट प्लान कोई गलत है, लेकिन वो हर बॉडी के हिसाब से अलग अलग रिएक्ट करती है। तो अगर आप भी ऐसी ही गलतियां करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और इसमें जो आपको आगे जानकारी मिलने वाली है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी ही नहीं पड़ेंगी। अगर आपको ऐसी ऐसी जानकारी चाहिए तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वो 6 टिप्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं मोटापा। मोटापा एक ऐसी चीज है जो कि आजकल हर घर में पाया जाता है, हर दूसरे बंदे को मोटापा है। कि मैं एक छोटे के जमाने में अगर आप देखेंगे तो ना तो कोई बच्चा मोटा होता था, ना कोई बूढ़ा, ना कोई औरत। मतलब जो हमारे दादा के टाइम की जो है तो उनमें कोई भी आदमी मोटा नहीं होता था, ना कोई लेडीज मोटी होती थी। आज के जमाने में अगर आप देखेंगे तो 2-3 साल का बच्चा ही बिल्कुल एकदम गोलू मोलू टाइप का होता है। और लेडीज को देख लो, जेंट्स को देख लो और बच्चों को देख लो, जो सबके जो तोंद है वो बाहर आई हुई है। वो क्यों है? क्योंकि पहले के जमाने में लोगों को खाना इतना मिलता ही नहीं था। आज के जमाने में अगर आप देखेंगे तो सबके पास इतना खाना है, खाना इतना है कि आप मतलब गिनती भी नहीं कर सकते कितना खाना आज के जमाने में लोगों को मिलता है। बाहर से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, और पैकेट वाले फूड तो न जाने कितने सारे आए हैं। अगर आप एक आलू को देखेंगे, एक आलू बेचारा ऐसे ही बदनाम कर रखा है कि भाई आलू वेट बढ़ाता है, आलू वेट बढ़ाता है। आलू बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ाता। अगर आप उसको अच्छे वे में खाओगे तो एक आलू में सिर्फ 36 कैलोरीज होती है। अगर आप उसको चिप्स के फॉर्म में खाओगे तो उसमें 536 कैलोरीज आपको मिल जाती है एक आलू के चिप्स में। पैकेट में कितने चिप्स आते हैं। ये सारी चीजें हैं जो पहले के लोग भी इनको खाते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी मोटे नहीं होते थे। जो आज के जमाने में इन्हीं चीजों को लोग खाते हैं तो वो एकदम से वेट गेन करने लग जाते हैं। तो वेट ना ही तो इतना जल्दी आया था और ना ही इतना जल्दी जाएगा। अब एक मोटापा एक ऐसी चीज है जो कि इतनी सारी बीमारियों को आपके पास लेके आता। पहले के जमाने में ना तो किसी को पीसीओडी होता था, ना थायराइड होता था, ना हिपोथायराइड होता, ना किसी को कब्ज होती थी, ना किसी को शुगर होती थी। और आज अगर नॉर्मल सी चीज हो गई है ये कि हर दूसरे बंदे को कोई ना कोई बीमारी है। और पहले के लोग मतलब ऐसे होते थे, इसको ये बीमारी है, आज इन्होंने कुछ नहीं यार, इसको ये, बस नॉर्मल सी बात है ये सब सी आज के जमाने में। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? बीमारियों के लिए दवाइयां खानी। अगर आप खाने के साथ साथ दवाइयां खाते हैं तो आने वाले टाइम में ये हो जाएगा कि आपको खाने की जगह पे दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मोटापा खत्म करना पड़ेगा। और मोटापा खत्म करने के लिए आपको जो मैं आपको ये 6 टिप्स बता रही हूँ इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से खाना खाना है, जो कि आपको घर का बना हुआ खाना खाना है। जो मैंने आपको बताया, जो पहले के जमाने के जो लोग थे वो जमीन के ऊपर बैठ के खाना खाते थे, लेकिन घर का बना हुआ खाना खाते थे। आज के जमाने में जो लोग हैं, साल के 365 दिन है, उनमें से आप घर पे खाना कितने टाइम खाते हो वो आप बेहतर जानते हैं। तो दूसरी चीज है हमारी कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा वजन फटाफट कम हो जाए। ये आप ही लोगों के क्वेश्चन है जो कि ये बोलते हैं कि फटाफट वजन कम हो जाए। फटाफट, सबसे पहले तो आपको ये फटाफट जो चीज है ना, इसको ही बाहर निकाल देना है, क्योंकि फटाफट ना तो वो आया था और ना ही वो जाएगा। तो फटाफट वजन कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? छोटी सी चीज करनी है आपको कि जो ये फटाफट का जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इसको तो आप पहले बाहर निकाल, इसको साइड में रख देना। और मोटापे को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई लोग कुछ लोग इसको मजाक में ले लेते हैं, तो इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना, इसको लॉन्ग टाइम के लिए आपको इसको यूज करना है, ताकि आप लाइफ टाइम के लिए अपने आप को फिट रख सके, अंदर से मजबूत बना सके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी ये फ्राइड चीजें हैं या फिर आप किसी दूसरे बंदे को देखते हैं कि इसने क्या लिया हुआ है, मैं भी ये लूंगा, तो उसकी एक तो आपको ये रीस नहीं करनी है किसी भी चीज की।
ये बोल देते हैं कि भाई नहीं, उसको इतने अच्छे कपड़े उसने पहने हुए, मैं भी पहनूंगी, उसने ये डाइट फॉलो की थी, उसका इतना वजन कम हो गया, मैं करूंगी तो मेरा भी हो जाएगा। ये चीज आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी, क्योंकि उसकी बॉडी डिफरेंट है और आपकी डिफरेंट है। आपके ऊपर कुछ और अच्छा लगेगा, उसके ऊपर कुछ और अच्छा लग रहा है। तो अगर उसका वजन कम हो गया तो जरूरी नहीं है आपका भी इतना हो, हालांकि आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है, और हो सकता है आपका सिर्फ 1 किलो ही कम हो उससे। तो फिर आपका मतलब अंदर से ये होगा कि नहीं यार, ये डाइट भी काम नहीं करे मेरे ऊपर, तो मेरे को तो सारी जिंदगी ऐसी बीमारियों को लेके ही चलना है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हेल्दी चीजें खानी है जो कि आपके घर की बनी हुई हो। तो आपका गोल कभी भी आपका वेट लॉस करने का नहीं होना चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरे को अपनी बॉडी को अंदर से फिट एंड स्ट्रोंग बनाना है, जो कि कोई भी बीमारियां आए उससे वो फाइट करने में मतलब एकदम तैयार हो, फाइट करने के लिए तैयार हो। तो अगर आप ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट होगा ना, वजन कम तो अपने आप ही हो जाएगा, उससे वजन कम तो उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, फिर वो तो अपने आप ही हो जाएगा। तो दूसरा आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको फटाफट वाला रास्ता है जो वो छोड़ देना चाहिए। तीसरी गलती आप क्या करते हैं कि कोई भी डाइट फॉलो कर लेना, किसी और ने वो डाइट फॉलो की थी, उसको उसके रिजल्ट मिले हैं, तो जरूरी नहीं है आपको भी उसके रिजल्ट मिले। तो डाइट ऐसी करिए, एकदम से कोई भी डाइट आप उठा लेंगे और उसको फॉलो करने लग जाएंगे, ना आपने उसके बारे में कुछ जाना है, ना समझा है, ना सोचा है, और सीधा आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो वो आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे डैमेज देके जाएगी ना। वजन कम तो आपका कर देगी, लेकिन जो आपको बाद में पता चलेगा कि आपको ये भी प्रॉब्लम हो रही है, ये भी आप पता चला आपको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप कहीं से रनिंग करके आए या फिर कुछ काम कर लिया आपने और आपको आने लगे उससे चक्कर। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है कि जिससे आपको बाद में उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो झेलने पड़े। तो डाइट आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए? मैं आपको ये बोलूंगी कि डाइट आपको वो फॉलो करनी चाहिए जिससे आप लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर सकें। क्या आपको एक पेज के ऊपर ये डाइट प्लान लिख के दे दिया जाए कि आपको ये चीजें खानी है और ये आपको फॉलो करना है, आप उसको लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको आप 1 हफ्ता भी फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल और एक डाइट प्लान ऐसा बनाइए अपना खुद का, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, जहाँ पे जो भी खाना आपको मिलता है उसके हिसाब से आप उसको लाइफ टाइम के लिए उसको आप फॉलो कर सके। और हेल्दी चीजें होनी चाहिए उसमें। हेल्दी चीजें मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी है, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। और गलती हम क्या करते हैं, मील स्किप कर देते हैं। मील स्किप एक आपको बीमार कभी आप कभी बीमार हुए हैं? जब आप बीमार होते हैं तो आप एकदम खाना पीना छोड़ देते हैं और बेड के ऊपर आ जाते हैं, और जब आप उठते हैं बेड से तो जिस तरह आपने दवाई बूटी ली तो आप थोड़े ठीक फील कर रहे हैं, उसके बाद आप अगर आप वजन चेक करेंगे तो आपका वजन कम हुआ मिलेगा। तो क्या आप इस तरह से अपना वजन कम करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी नहीं चाहेगा कि आप वजन कम इस तरह से करें, बीमार और अंदर से कमजोर ढीली बॉडी, इस तरह से आप अपना वजन कम करें, कोई भी नहीं चाहेगा। ऐसी आपको बॉडी बिल्कुल भी नहीं पसंद होगी। तो एब्सोल्युटली किसी को भी नहीं होती, मेरे को भी नहीं है, आप लोगों को भी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टाइम पे खाना खाना है और अपनी बॉडी को अंदर से स्ट्रोंग और मजबूत बनाना है। उसके लिए आपको टाइम पे खाना खाना होगा, और जब भी आपको भूख लगे तब खाइए आप। और जो कि सीजन वाली चीजें होती हैं वो खाइए, जिस तरह अभी चल रहे हैं, आम है, जामुन है, अमरूद है, इस तरह की चीजें आप खाइए। फ्रूट भी खाना जरूरी है, नट्स भी खाने जरूरी है, सीड्स भी खाना जरूरी है, और अनाज भी और प्रोटीन भी, सभी चीजें लेना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप अपने दिनचर्या में ऐड करिए और अपनी एक हेल्दी और फिट और स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाइए अंदर से। 5वीं ऐसी कौन सी गलती है जो लोग एक अक्सर वेट लॉस के दौरान कर देते हैं कि कुछ सप्लीमेंट ऐसे खाना जिससे आप अपना वजन कम कर सकें। सप्लीमेंट जो कि कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाते हैं, अक्सर उनसे वजन कम हो भी जाता है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट जो है वो इतने भयानक होते हैं कि आपको वो स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर और पेट के अंदर इन्फेक्शन, न जाने कितनी सारी बीमारी आपको देके जाते हैं। तो मैं ज्यादा इसके बारे में आपको ये नहीं बोलूंगी कि आपको ये लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगी कि आपको अगर बीमारियों से बचना है और आपको शरीर के अंदर ऐसी कमजोरी फील ना हो, उसके लिए अगर आपको बचना है तो आप नेचुरल वे में वजन कम कर सकते हैं, और ना कि आप पैसे लगा के और सप्लीमेंट लेके आप अपना वजन कम करें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है लाइफ टाइम के लिए तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि आपको शॉर्ट फॉर्म में जाना पड़े और आप कुछ दवाई बूटी खा के अपना वजन कम करें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने आप डिजाइन करना होगा कि आपके घर में क्या क्या है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना एक
मतलब एक पेपर के ऊपर आप लिख के अपनी जो दिनचर्या वो तैयार कर सकते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आपको एक्सरसाइज करनी है, कहाँ पे आपको घूमने जाना है, कितना आपको पानी पीना है, उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये ऐसा डिजाइन नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताना आप कहाँ पे रहते हैं, किस तरह से आपको लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से मैं आपको ये डिजाइन करके दे सकती हूँ। छठी गलती, अगर मेरे को कोई बीमारी है, मुझे कोई बीमारी है, तो मैं अपना वजन कम कैसे कर सकती हूँ। जैसे कि अभी मेरे को पीसीओडी है, थायराइड है, हिपोथायराइड है या फिर शुगर है, तो मैं अपना वजन कम कैसे कर सकती हूँ। अभी कुछ लोगों की ये भी गलतफहमी होती है कि भाई मेरे को तो पीसीओडी हो गया, अब मेरा तो लाइफ टाइम के लिए ऐसा ही रहेगा, मेरा तो वजन कम होगा ही नहीं। नहीं, मैं एक छोटी सी आपको एक चीज बोलना चाहूंगी बीच में। अगर मान लो आपका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया और गलती आपकी थी उसमें, लेकिन फिर भी आपने उससे खूब बहस की, लेकिन फिर भी आप जीत नहीं पाए, तो आप हार मान के थोड़ी ना बैठ जाओगे ऐसे कि भाई अब तो ये रिश्ता ठीक होगा ही नहीं, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो नहीं, अगर आपने एक बार गलती की है तो आप अपनी उस गलती को सुधारेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज्यादा ये मतलब लिपापोती करनी पड़ेगी कि इसको थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि आगे से ये गलती बिल्कुल भी नहीं होगी और एक मौका आप मेरे को देना जरूर। तो क्या वो मानेगा? नहीं, बिल्कुल भी मानेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मान जाएगा। तो उसके लिए आपको यही करना है कि भाई अगर आपको कोई बीमारी है और आपको उसको ठीक करना है तो आपको अपनी बॉडी को मनाना पड़ेगा, उसको ऐसा विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आगे से आपके साथ ये बिल्कुल भी मैं छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ऐसी गलत चीजें आपके अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। सो उसके लिए आप थोड़ा सा मतलब उसको मनाना पड़ेगा। मनाने के लिए आप उसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, प्रोटीन खा सकते हैं, हेल्दी हेल्दी चीजें आप अगर अपनी बॉडी को देंगे तो वो बीमारी आपकी ठीक होगी। क्यों नहीं होगी? ऐसा कौन सी है जमीन के ऊपर, ऐसी कोई भी चीज नहीं है धरती के ऊपर अगर आप उसको शिद्दत से चाहोगे और वो आपको ना मिलेगी। तो आप अपनी बॉडी को अगर प्यार दोगे, अच्छे प्यार से उसको रखोगे, अच्छा अच्छा आप उसको खाना पीना खिलाओगे टाइम से, तो वो आपकी जो बीमारियां वो तो अपने आप ही भाग जाएंगी और अपनी बॉडी जो कि आप, अरे इतने सारे बीमार बंदे जो कि बिल्कुल उनकी डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये ठीक नहीं हो सकते बिल्कुल भी, ऑपरेशन होगा या ऑपरेशन के बाद भी हम जिम्मेवारी ले सकते हो ठीक होंगे, ऐसे ऐसे बंदे भी ठीक हो रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते? आपको तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी चीज है जो कि नॉर्मली ठीक हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा आपको उसको प्यार से मनाना पड़ेगा, ये आपको मैं बोलूंगी। थायराइड है, थायराइड 10-10 साल के जो बंदे हैं, 10-10 साल से जिनको थायराइड था उनने 3-3 महीने में क्योर कर लिया हेल्दी लाइफस्टाइल में आके। सबसे पहले वेट लॉस के लिए 4 चीजें मैं आपको बताऊंगी। एक तो आपको पानी, जितना आप अपनी बॉडी को अंदर से धोओगे, क्लीन करोगे, इतनी बॉडी आपकी साफ होगी। पानी को आपको कम से कम भी अपना 3-4 लीटर दिन में जरूर पीना है। और अगर खाने के बीच में आपको ऐसा लगता है कि भाई खाना अटक रहा है, तो आप उसके बीच में भी, जिस तरह अभी हम हरियाणा में यहाँ पे दूध और लस्सी ले लेते हैं खाने के बीच में, सो उसकी आप 2-2 घूंट उसकी आप पी सकते हैं। पानी है, अगर आपको खाना अटक रहा है बीच में तो आप उसकी जगह पे 2 घूंट पानी की ले सकते हैं, ताकि आपका खाना जो अंदर नीचे अच्छे से जाए और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो। और दूसरी चीज है, खाने में आप ऐसी चीजें खाइए जो कि कम पकी हुई हो। जिस तरह की आप खाना पकाते हैं, सब्जियों में ज्यादा तेल मसाले का यूज कर देते हैं और उसको इतना पका देते हैं जो कि उसके अंदर जितने भी हमारे को फायदे मिलने थे उस खाने के, वो सारे आपने वहां पे कढ़ाई में ही जला दिए। तो जितना हो सके आपको कम पका हुआ खाना खाना है। उबली हुई सब्जियों का ज्यादा यूज करिए, आप ग्रीन वेजिटेबल का ज्यादा यूज करिए, जैसे दालें हैं और ये सोयाबीन है, पनीर है, टोफू है, इस तरह की चीजें। और इनको आप कम तेल मसालों में अगर बनाएंगे तो ये आपका कम पका हुआ वेजिटेबल है, जिस तरह आप सैलेड के फॉर्म में भी खा सकते हैं और सब्जियां बना के भी इनकी आप खा सकते हैं। अभी आती है हमारी तीसरी, और आपको क्या चीज करनी है, आपको अपना जो मील है ना तो वो स्किप करना है और ना ही आपको एक्स्ट्रा लेना है। अपना जो पोर्शन है उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा कि भाई एक टाइम में मेरे को इतना खाना है, लेकिन खाना यही है जो आपका मन कर रहा है कि भाई ये खाना मेरे को वही खाना है, लेकिन खाना हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि आपका पिज्जा बर्गर खाने का मन हो गया कि नहीं मैं तो इतना सा तो मैं जरूर खाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको ये बाहर के आइटम खाने आपको घर के ही हैं, लेकिन जब भी आपका मन करे तब आप खाना, लेकिन पोर्शन का आपको कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ेगा। आप हर 2-3 घंटे बाद खा सकते हैं, लेकिन खाना आपको प्लेट के में इतना सारा डालना अपना, जो कि आपको पता होगा आपकी दिनचर्या कैसी, आपको कितना मतलब आपको दिन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना आपका कैलोरीज बर्न होती है, उसके हिसाब से आप अपना पोर्शन देख सकते हैं, क्योंकि हर बॉडी के हिसाब से हर बंदे का अलग अलग होता है ये।
चौथा है आपका एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बस डाइट के ऊपर रहेंगे या फिर खाने के ऊपर रहेंगे। नहीं, मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा खाती हूँ और मेरे को तो मेरा वजन कम ही नहीं होता। उसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, और भी योगा है, जिस तरह सूर्य नमस्कार है, ये आप कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीजें आती हैं। सूर्य नमस्कार में आप ये कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, या फिर आप डांस कर सकते हैं। जो भी आपका मनपसंद म्यूजिक हो उस पर आप डांस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको, ये 4 चीजें आपने फॉलो कर ली, और जो कि मैंने आपको 6 गलतियां पहले बताई, ये आपको नहीं करनी है। तो आपका वजन कम भी होगा और आप अंदर से फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, और अपनी बॉडी को आप एकदम तंदुरुस्त बना पाएंगे। बिल्कुल फौलाद के माफिक बना सकते हैं आप उसको। और अभी जाते जाते मैं आपको ये बता देती हूँ, एक ये जो हमारी वेट लॉस जर्नी है, इसको आप इंजॉय करना जितना भी आप करें, क्योंकि आपका अगर वेट जितना ज्यादा होगा ना, और शुरुआत आप जैसे ही करेंगे तो आपका वेट इतना ही ज्यादा गिरेगा। और जैसे जैसे आप कम पे आएंगे, जिस तरह आपका वजन मान लो 60 किलो है या 65 किलो है, उसमें अगर आप वेट लॉस जर्नी अपनी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगा। नंबर की भी आपका बहुत कम नंबर गिर रहा है। अभी ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप मान लो 80 किलो के हो तो आपका 1 महीने में ही आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। वो गलत वे में होगा। हालांकि नॉर्मली होता आपका 4 किलो 5 किलो वजन कम हो जाए तो वो बेसिक है, इतना सारा आपका हो जाता है, क्योंकि जितनी भारी बॉडी होगी उसके हिसाब से वजन कम होता है। सो कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। हालांकि लंबी हो गई है, लेकिन कोशिश करिए फिर भी थोड़ा कम करने की, लेकिन फिर भी पूरी बातें बताने में इतनी सारी लंबी वीडियो हो जाती है। तो आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलती है आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।